बाल ठाकरे का कश्मीरी पंडितों से क्या रिश्ता है जिसकी हर जगह पर हो रही है बात, और कौन है ये दुनिया की लेडी अलकायदा जिसे अमेरिका की सरकार ने दी है 86 सालों की सजा। और वीडियो के अंत में जानेंगे उस लेस्बियन लड़की के बारे में जिसकी वजह से फ्रांस में लग गई आग। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 9। इन दिनों फिल्म कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों से शिवसेना नेता बाला साहब ठाकरे का ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसे कश्मीरी पंडित कभी नहीं भूल सकते। तो आज इस सच को हम सामने ला रहे हैं। दरअसल 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे थे और उन्हें न सिर्फ उनके घरों से भगाया जा रहा था बल्कि उनका कत्लेआम भी हो रहा था। इस समय में 70,000 से भी ज्यादा कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर सड़क पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब ऐसे मुश्किल हालात में महाराष्ट्र के नेता बाला साहब ठाकरे ने उनको सहारा दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए पढ़ाई, रहने, खाने पीने की व्यवस्था की ताकि उनके आने वाली जनरेशन को किसी तरह की परेशानी ना हो। फैक्ट नंबर 8। कहते हैं जंग में कुछ भी जायज है, और इस बात को साबित किया है पुतिन ने, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी आर्मी तैयार की है जिसके पास ना ही कोई हथियार है और ना ही कोई टैंक, फिर भी वो बेहद खतरनाक है। उनकी इस आर्मी का नाम रेड लिपस्टिक आर्मी है। असल में ये उन औरतों की एक टीम है जो यूक्रेन में हुई तबाही को गलत बता रही हैं। ये आर्मी रूस के खिलाफ फैल रही बातों को झूठ बताकर पुतिन के फैसले को सही बता रही हैं। ये ग्लैमरस महिलाएं जब मीडिया के सामने आती हैं तो उनका स्टाइल और उनकी चमकीली लिपस्टिक एक अलग माहौल बनाती है जिसे लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेड लिपस्टिक आर्मी का हेड मारिया जकारोवा को बनाया है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया में पहले भी कई बड़े बड़े नेता ये कर चुके हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर 7। फुटबॉल और क्रिकेट खेलना किसे पसंद नहीं होता, और गर्मी की कड़ी धूप में खेलना मुश्किल लगने लगता है, लेकिन कुछ ऐसा ही होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप में जो 21 नवंबर से कतर में शुरू होने वाला है। इस बार लोगों को एक अलग ही जादू देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लोग कतर जैसे देश में बिना गर्मी के एहसास के ही फुटबॉल का मजा लेंगे। दरअसल कतर सरकार पूरे फुटबॉल स्टेडियम में एक खास तरह की एसी लगा रही है। इस एसी की खासियत ये है कि स्टेडियम पूरी तरह से खुले होने के बावजूद भी ये स्टेडियम को ठंडा रखेगा। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब किसी ओपन एयर स्टेडियम को एयर कंडीशनड बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको इस बार खुले स्टेडियम में भी शिमला का एहसास होगा। फैक्ट नंबर 6। आपने अलकायदा का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप उस लेडी अलकायदा के बारे में जानते हैं जिसे अमेरिका ने 86 साल की कैद की सजा सुना रखी है। इस आतंकी का नाम है आफिया सिद्दीकी, जिसका नाम सुनते ही कई सरकारें कांप उठती है। एक खूंखार आतंकी के तौर पर पहचाने जाने वाली आफिया को लेडी अलकायदा कहने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। दरअसल आफिया पर अलकायदा से जुड़े होने की बात कही जाती है। आफिया का एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी आतंकी घटनाओं के पीछे हाथ रह चुका है। इसके साथ ही उस पर अफगानिस्तान में अमेरिकी खुफिया एजेंट, सैनिकों और अमेरिका में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर हुसैन हक्कानी को मारने का आरोप भी लग चुका है। आफिया दुनिया के सामने उस समय आई जब पाकिस्तान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने में मदद करने वाले डॉक्टर शकील अहमद के बदले आफिया सिद्दीकी की मांग की थी। फैक्ट नंबर 5। हम सभी को अपने बाल बहुत ही प्यारे होते हैं क्योंकि ये हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बालों का रंग आखिर काला ही क्यों होता है? दरअसल दोस्तों ऐसा बालों में पाए जाने वाले मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। मेलानिन दो तरह के होते हैं, यूमेलानिन और फियोमेलानिन। वैसे यूमेलानिन की वजह से बालों का रंग काला होता है। बचपन में हमारे बाल काले होते हैं। अगर हमारे शरीर में यूमेलानिन की मात्रा कम होगी तो बालों का रंग हल्का होगा। किसी भी इंसान में मेलानिन का लेवल कम होने के साथ बालों का रंग बदलता भी रहता है। हालांकि बालों के सफेद या ग्रे होने के पीछे असली वजह उम्र भी होती है। बढ़ती उम्र के साथ बालों का रंग भी फीका पड़ने लगता है। वहीं कुछ लोगों के बाल लाल भी होते हैं। ऐसा फियोमेलानिन की मात्रा ज्यादा होने और यूमेलानिन की कम होने से होता है। फैक्ट नंबर 4। आपने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में तो सुना और देखा जरूर होगा, लेकिन क्या आपने कभी बैलिस्टिक ब्रीफकेस देखा है? दोस्तों ये कोई आम ब्रीफकेस नहीं है, ये ब्रीफकेस आपकी जान भी बचा सकता है। दरअसल दोस्तों ये एक तरह का ब्रीफकेस की तरह दिखने वाला बैलिस्टिक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, जिसका इस्तेमाल वीवीआईपी लोगों की जान बचाने के लिए होता है। आपने पीएम मोदी समेत वीवीआईपी के बॉडीगार्ड के हाथ में एक काले रंग का ब्रीफकेस तो जरूर ही देखा होगा। दोस्तों ये वही बैलिस्टिक ब्रीफकेस होता है। ये ब्रीफकेस इतना मजबूत होता है कि किसी भी बुलेट के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल तक को रोक सकता है। फैक्ट नंबर 3।
हम सभी ने कभी न कभी ट्रेन से सफर तो किया ही होगा। क्या आप भी स्टेशन के नाम के साथ लगे जंक्शन, टर्मिनल या फिर सेंट्रल से कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आपकी ये कंफ्यूजन आज हम दूर कर देंगे। दोस्तों, जब किसी स्टेशन के साथ सेंट्रल लगा होता है तो उसका मतलब है कि वो शहर का सबसे बिजी और सबसे बड़ा स्टेशन है। साथ ही वो स्टेशन उस शहर का सबसे पुराना स्टेशन भी हो सकता है जहां से ज्यादा ट्रेनें चलती है, जैसे चेन्नई सेंट्रल या कानपुर सेंट्रल। वहीं अगर जंक्शन को देखें तो वो स्टेशन जहां से कम 3 रूट मिले हों उन्हें जंक्शन कहते हैं। ऐसे स्टेशनों पर आमतौर पर 2 या 2 से ज्यादा ही ट्रेन लाइन होती है। जैसे मथुरा जंक्शन पर 7 ट्रेन लाइन है। इसके साथ ही अगर किसी रेलवे स्टेशन के नाम के साथ टर्मिनल जुड़ा हो तो इसका मतलब है कि उस स्टेशन के बाद ट्रेन आगे नहीं जाएगी। टर्मिनल पर कोई भी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि सभी ट्रेनों का रूट यहां आकर खत्म हो जाता है और फिर उसी रूट पर उनकी वापसी होती है। फैक्ट नंबर 2, सड़कें तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी प्यासी सड़क देखी है? आज हम आपको उस प्यासी सड़क के बारे में बताएंगे जो कई गैलन पानी कुछ ही पल में गटक जाती है और पानी को फैलने नहीं देती। दरअसल ये सड़क एक खास तरह के कंक्रीट से बनी होती है, जिसमें सड़क के ऊपरी हिस्से में टॉप मिक्स परमिएबल नाम के सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। इस सॉल्यूशन में बड़े बड़े छेद होते हैं, जिसकी वजह से सड़क के फ्लोर पर पानी जल्दी सूख जाता है। अब सवाल है कि ये प्यासी सड़क हमारे किस काम की? ये सड़क बाढ़ वाले इलाकों में बनाई जाती है, क्योंकि ये पानी को रोड पे जमा नहीं होने देती, जिसकी वजह से खतरा टल जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, फ्रांस के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप फ्रांस की इस लेस्बियन लड़की के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से फ्रांस में आग लग गई? ये थी फ्रांस की फेमस आर्टिस्ट रोजा बॉनहर। बॉनहर ने अपनी पेंटिंग की वजह से दुनिया में काफी नाम कमाया। बॉनहर जानवरों की पेंटिंग बनाती थी। उनकी पेंटिंग देखकर ऐसा लगता था कि जीवित जानवर सामने खड़े हों। 1853 में बॉनहर को उनकी पेंटिंग द हॉर्स फेयर ने दुनिया में मशहूर बना दिया। उस समय फ्रांस में लोग बॉनहर की पेंटिंग के दीवाने हो रहे थे। बॉनहर की पेंटिंग ने फ्रांस में आग लगा दी थी। महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली रोजा को आज भी उनकी पेंटिंग्स के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।